हेलो। हाँ देवेश बच्ची, सुन ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब जो मेरे बच्चा है, तो फिर उसके साथ जो मैंने मैसेज किए थे, लाइक कि हेलो बच्चा कौन गुल्लू मुल्लू तो फिर वो भी ये अपने मार्क जकरबर्ग बच्चे को मालूम पड़ेगा क्या कि मतलब जो हम हमारे मैसेज है, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी उसका उधर भी देखता है क्या? तो उतना तो भाई प्राइवेट छोड़ दे क्या बोलता है? ये व्हाट्सएप को मेरा बैंक बैलेंस तो नहीं ना मालूम पड़ेगा? चाहेला इतना सब मेरा जाएगा ब्लैक ब्लैक वाइट वाइट का। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब मेरे पास है। तो वेलकम बैक टू प्रो बॉम्बे ट्रेडर, दिस इज मी देवेश सिंह। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में और ये नए ऐप सिग्नल के बारे में जो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। व्हाट्सएप की कहानी शुरू होती है 2009 से, जब फेसबुक ने व्हाट्सएप के ओरिजिनल फाउंडर्स जैन क्वोम और ब्रायन एक्टन से उनकी कंपनी को 19 बिलियन यूएस डॉलर्स में खरीद लिया। फेसबुक ने ये 19 बिलियन यूएस डॉलर्स दिए कैसे पता है? 4 बिलियन डॉलर्स तो उन्होंने कैश में दे दिए, बचे 15 बिलियन यूएस डॉलर्स वर्थ के फेसबुक के शेयर्स उन्हें दे दिए। व्हाट्सएप के पास आज 2 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। इसी बीच सितंबर 2017 में व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने की वजह से व्हाट्सएप के को फाउंडर ब्रायन एक्टन ने व्हाट्सएप से अपना रिश्ता तोड़ लिया। ब्रायन एक्टन ने व्हाट्सएप को छोड़ने के बाद मॉक्सी मालिन स्पाइक नाम के एक कंप्यूटर सिक्योरिटी इंजीनियर के साथ मिलकर एक नया मैसेजिंग ऐप बनाया, जो कि आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है, स्पेशली एलॉन मस्क के इस ट्वीट के बाद, यूज सिग्नल। लोग इलॉन मस्क को इतना ज्यादा सीरियसली लेने लगे हैं कि सिर्फ यूज सिग्नल ये ट्वीट पढ़ते ही यूएस एक्सचेंज पे लिस्टेड एक मेडिकल डिवाइस की कंपनी, जिसका नाम भी सिग्नल एडवांस इंक्लूसिव है, उसके शेयर्स ट्रक भर भर के खरीदना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सिर्फ 3 दिन में इस सिग्नल कंपनी के शेयर्स के दाम 5000% से ज्यादा बढ़ गए, जो कि सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही हुआ था। इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, यूज सिग्नल। सिग्नल जो कि एक मैसेजिंग ऐप है और ये मैसेजिंग ऐप किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी नहीं है। कमाल है ना। मुझे लगता था कि किसी को आंख बंद करके फॉलो करने में हम इंडियंस ही सबसे आगे, पर ऐसा नहीं है। इस रेस में भी यूएस हमें टफ कंपटीशन दे रहा है। व्हाट्सएप कब बना, किसने बनाया, किसने खरीदा, ये सारी बातें तो हमने जान ली और व्हाट्सएप ने भी मार्केट में काफ़ी सालों तक अपनी मोनोपोली चला ली। अब बात करते हैं सिग्नल ऐप के बारे में, जिसके बारे में इलॉन मस्क ने एक्चुअली में ट्वीट किया था। व्हाट्सएप के को फाउंडर जिन्होंने व्हाट्सएप को छोड़ने के बाद इस सिग्नल ऐप को बनाया, वो ऐप इलॉन मस्क के एंडोर्समेंट के बाद और व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी रूल से लोगों के बीच में जो डर पैदा हुआ है कि उनका प्राइवेट डेटा कहीं ब्रीच ना हो जाए, उसकी वजह से कुछ ही दिनों में इस ऐप को 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया। व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी के बाद ये सारा बवाल शुरू हुआ, जो कि 8 फरवरी तक आप सबको एक्सेप्ट करना है, जो कि 90% लोगों ने कर भी लिया होगा। और अगर आपने नहीं किया है तो व्हाट्सएप आपको अपनी सर्विसेज देना बंद कर देगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब व्हाट्सएप आखिर ये नए परमिशंस अपने यूजर्स से मांग क्यों रहा है? फेसबुक, हाँ, फेसबुक ओन्ड सारी कंपनीज जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारे ऐप्स पर ज़्यादा पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाने के लिए, ज़्यादा रेलेवेंट एड्स दिखाने के लिए सवाल उठता है कि व्हाट्सएप ने अपने नए प्राइवेसी पॉलिसी में कौन से नए परमिशंस मांगे हैं। ऑडियो माइक एक्सेस, इसमें कुछ नया नहीं है। व्हाट्सएप पहले भी आपसे आपका ऑडियो माइक का एक्सेस मांगा करता था। नेटवर्क कनेक्शन एक्सेस, नेटवर्क कनेक्शन एक्सेस भी व्हाट्सएप आपसे पहले मांगता था। जैसे अगर आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं और नेटवर्क कम हो गया तो दिखाता है ना कि पुअर कनेक्शन। इसका मतलब ये है कि उसको पता चल रहा है कि आपके फ़ोन में नेटवर्क कम है। ये सारा डिटेल्स जो उनको पता चलता है, ये आपके नेटवर्क एक्सेस जो उनके पास है उसकी वजह से चलता है। डिवाइस नेम एक्सेस या ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस, ये एक्सेस व्हाट्सएप पहले नहीं मांगता था, ये इसने आज नया मांगना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप को जानना है कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं, आपके फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली व्हाट्सएप को ये जानना है कि आपकी हैसियत क्या है। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं मतलब आप अमीर हैं, अगर आप ओप्पो वीवो यूज़ करते हैं या एमआई यूज़ करते हैं तो आप, और अगर आप सैमसंग यूज़ करते हैं अच्छे वाले फ़ोन्स तो आप ठीक ठाक हैं, उनको सब समझ आ जाएगा। तो वो क्या करेंगे, आप जब फेसबुक चालू करेंगे तो आपको उस तरीके के एड्स दिखाएंगे। अगर आप आईफोन यूज़र हैं मतलब आप अमीर हैं
तो आपको महंगी चीज़ों के एड्स दिखाएंगे। अगर आप MI यूज़ करते हैं तो कुछ भी दिखा सकते हैं, और अगर आप सैमसंग यूज़ करते हैं तो आपको थोड़े ठीक ठाक एड्स दिखाएंगे। मतलब वो ज़्यादा रिलेवेंट एड्स दिखाएंगे, जैसा आपका बजट होगा उस हिसाब के एड्स दिखाएंगे। लोकेशन एक्सेस यानी कि IP एड्रेस। अब व्हाट्सएप को आपका IP एड्रेस भी जानना है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप को पता करना है कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे अगर आप दिल्ली गए, आप गोवा गए, आप लखनऊ गए, तो व्हाट्सएप आपको उस जगह के आसपास के होटल्स दिखाएगा कि भैया ये अच्छे होटल्स हैं। आपके आसपास के रेस्टोरेंट्स दिखाएगा कि भैया ये अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, आप जाइए वहाँ खाना खाइए। व्हाट्सएप पे आपको एड्स नहीं दिखाएगा, व्हाट्सएप एड्स नहीं दिखाने वाला। जब आप फेसबुक चालू करेंगे तो व्हाट्सएप अपना डेटा यानी कि आपका डेटा व्हाट्सएप शेयर करेगा फेसबुक के साथ। आपका IP एड्रेस, आपका लोकेशन, सारी डेटा वो फेसबुक से शेयर करेगा, और फेसबुक को समझ में आ जाएगा कि भाई ये बंदा कौन से एरिया में है, इस एरिया में कौन सी होटल्स, कौन सी रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने हमसे टाई अप करा है और हमसे कहा है कि ये एड्स चलाओ। तो वो रेलेवेंट एड्स चलाएंगे कि आप अगर दिल्ली में हैं तो उसके पास जो भी है, या जो रेस्टोरेंट है, जो होटल्स है, उसके एड्स आपको दिखाएगा कि भैया आओ यहाँ बैठो, खाओ और हमारे लिए पैसे बनाओ। लैंग्वेज एक्सेस। अब व्हाट्सएप को आपकी भाषा भी जानना है। सिंपल सी बात है, अगर आप हिंदी में बात करते हैं, या अगर आप मराठी में बात करते हैं, अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं, तो आपको कोई बंगाली लैंग्वेज की ऐड दिखाई देगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। फेसबुक पे जनरली ऐसा होता था, मैंने भी नोटिस किया है कि ऐसे कुछ एड्स आते थे या ऐसी कुछ लैंग्वेजेस में एड्स आती थी जो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं थी। तो फेसबुक उसको और बेटर करना चाहता है। अगर आप मोस्टली इंग्लिश यूज़ करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वो आपको आपकी लैंग्वेज के ही एड्स दिखाएंगे, जिससे आप समझ सके और आप उनके एड्स से परचेज कर सके, उनके लिए रेवेन्यू जनरेट कर सके। चैट परमिशन, ये एनक्रिप्टेड ही होगा। अब एनक्रिप्टेड क्या होता है? जैसे अगर आपने अपनी तरफ से कोई मैसेज भेजा, ठीक है, तो ये मैसेज जाता है सर्वर के पास। सर्वर के पास ये लैंग्वेज जो होता है वो कोडिंग लैंग्वेज में होता है, यानी कि एक कोड होगा जो, जैसे अगर आपने लिखा है कि आई लव यू, तो वो डायरेक्टली सर्वर को ये नहीं दिखाएगा कि आपने आई लव यू लिखा है, वो उसको एक कोड में कन्वर्ट करेगा और वो मैसेज दूसरे बंदे के पास भेजेगा जिसके पास आपने भेजा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब वो बंदा अपने फ़ोन में मैसेज खोलेगा तभी वो उसको एनकोड कर सकता है। इसीलिए आप जब भी व्हाट्सएप चालू करेंगे तो ऊपर एक ब्राउन कलर में लिखा होता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन। इसका मतलब यही है कि जिस सेंडर ने मैसेज भेजा है वो सेंडर सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उसे उस मैसेज को रिवर्स करके खोल के या पढ़ नहीं सकता है। वो मैसेज जब रिसीवर के पास जाएगा वो रिसीवर ही उस मैसेज को पढ़ सकता है। इसमें एक और चीज़ है, जैसे अगर आपने किसी को कुछ मैसेज भेजा, वो सर्वर के पास गया, अब सर्वर के पास जाने के बाद वो मैसेज रिसीवर तक कभी पहुंचा ही नहीं। मान लीजिए उस रिसीवर ने अपना व्हाट्सएप चालू ही नहीं किया, तो ये जो मैसेज है ये सर्वर के पास 30 डेज तक रहता है। 30 दिनों तक सर्वर के पास ये मैसेज रहता है। 30 दिनों के बाद भी अगर उसने व्हाट्सएप नहीं चालू किया तो ये मैसेज सर्वर के पास से भी डिलीट हो जाता है, और आपने जो मैसेज भेजा रहेगा वहाँ पे एक रेड कलर का क्रॉस मार्क लिख के आएगा और बताएगा कि ये मैसेज तो अब सर्वर के पास से भी डिलीट हो चुका है। पेमेंट हिस्ट्री एक्सेस, मोस्ट डेंजरस। हम सबके लिए अपना पेमेंट डिटेल किसी के साथ शेयर करना सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन इसमें फैक्ट ये है कि आप अगर अपने फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल इससे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये उसका डेटा सेव नहीं करने वाला, या अगर आपका बैंक बैलेंस कितना है उसका डेटा नहीं सेव करने वाला। हाँ, जो व्हाट्सएप पे ये जो नया सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है ये इसका डेटा ज़रूर सेव करेगा। क्यों करेगा ये भी बता देता हूँ। जब आप व्हाट्सएप से महीने में मान लीजिए 10,000 20,000 के ट्रांजैक्शंस करते हैं तो व्हाट्सएप को समझ आ जाएगा कि आप एक मिडिल क्लास आदमी हैं, तो आपको वो फेसबुक पे मिडिल क्लास वाली एड्स दिखाएगा, जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ, नॉर्मल रेस्टोरेंट्स, नॉर्मल होटल्स, ये सारी चीज़ों के एड्स दिखाएगा। और अगर आपका ट्रांजैक्शन महीने में 10 लाख 20 लाख 30 लाख का हो रहा है तो व्हाट्सएप को समझ आ जाएगा कि ये अमीर आदमी है, तो ये आपको फेसबुक पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, इन सारी चीज़ों के एड्स दिखाएगा, क्योंकि उसको समझ आ गया है कि आपके बीच ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब आप अमीर आदमी हैं। तो ये सारा डेटा व्हाट्सएप फेसबुक से सिर्फ इसलिए शेयर करने वाला है ताकि वो फेसबुक पे बेटर एड्स दिखा सके और रेवेन्यू जनरेट कर सके। बाय द वे, व्हाट्सएप के ये जो नए परमिशन वाले रूल्स आए हैं, जो प्राइवेसी पॉलिसी आई है, ये यूरोप में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यूरोप में अपना उनका खुद का एक डेटा लॉ है, इंडिया में नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट को डेटा लॉ को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। लौड़ा का सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है, और अब हम इंडियंस को भी ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेटा लॉ होना किसी भी कंट्री में कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया को व्हाट्सएप हल्के में ले रहा है,
नहीं, इंडिया में लॉ ही नहीं है तो वो अपनी प्राइवेसी लॉज बना सकते हैं। यूरोप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज हैं जिसकी वजह से यूरोप में व्हाट्सएप अपनी मनमानी नहीं चला सकता। बेसिकली ये व्हाट्सएप के कुछ मेजर प्राइवेसी अपडेट्स थे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप व्हाट्सएप यूज़ करना ही बंद कर दें या तो फिर उसके कुछ ऑल्टरनेटिव ऐप्स यूज़ करें, जैसे सिग्नल हो गया, टेलीग्राम हो गया। मुझे नहीं लगता कि कोई यूज़ करना बंद करेगा, क्योंकि 10 साल का बच्चा हो या 60 साल का बूढ़ा, सारे ही व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हम फ्रेंडली हो चुके हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैंने पर्सनली आज सिग्नल ऐप को यूज़ किया और मुझे काफ़ी ज़्यादा सेफ फील हुआ, क्योंकि जैसे हम फ़ोनपे, पेटीएम ये सारे ऐप्स यूज़ करते हैं तो ये लोग एक पिन मांगते हैं हमें अकाउंट बनाते समय, वैसे ही सिग्नल भी एक पिन मांगता है अकाउंट बनाते समय। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सेफ लगा। अब आप चेक करके देख सकते हैं अगर आपका मन करे तो। फिर मिलते हैं किसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद। नया न्यूज़ सुने आप लोग? अभी हम वीडियो डाले भी नहीं, अभी एडिट करने। व्हाट्सएप रो रहा है, देखे ट्विटर पे जाके देखो, रो रहा है, स्टोरी वोरी डाल रहा है, कह रहा है कि हमारे कहने का वो मतलब नहीं था, ये मतलब नहीं था। साले कैलिफोर्निया में जन्मे हो ना, घुस के मारेंगे। अभी पहुंचे नहीं है, गान फाड़ देंगे। मार चोद दिए भैया जी आप तो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?